सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद का, जो उस रामपुरा कंवरपुरा गांव में पहुंच चुके हैं जहां ये पूरा फसाद हुआ। शरद, सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामीणों ने हाथापाई की, इसकी पूरी जानकारी कि वहां सीजेपी आने वाली थी ये वहां के प्रशासन को रही होगी, पुलिस को भी रहेगी, तो वहां पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं था कि फसाद ना हो? ये सवाल आप पूछ रही हैं, वही सवाल हम पूछ रहे हैं राजस्थान सरकार से। देखिए ये स्कूल है, स्कूल दिखाना चाहूंगा आपको, और इस स्कूल पर लिखा हुआ है श्री आशुतोष राका जी के नाम खुला पत्र, आलोचना से आगे सहभागिता और योगदान के लिए। ये एक दिन पहले ये पोस्टर लग गया था, इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर विवाद होने जा रहा है अंग्रेजी और हिंदी में। मैं स्कूल में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, जो गाइडलाइंस है उसके नियमों का, लेकिन मैं अपने कहूंगा कि एक बार स्कूल के बाहर से स्कूल की स्थिति दिखाएं। देखिए भूसे वाले इस तबेले को देखिए और जो स्कूल चल रहे हैं इसको देखिए। ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है पिछले काफी दिनों से, और ये स्कूल इसलिए चल रहा है कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई थी, और ये बात लगातार मीडिया में आ रही थी गांव वालों के आंदोलन की वजह से जो ध्वस्त हो रहा था। क्या आपको अंदर जाने दिया जाएगा या फिर यहाँ पर भी लागू होगा राजस्थान सरकार का वो आदेश जिसमें अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कोई मीडिया वाला अलाउड नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, स्थिति नहीं दिखा सकते? देखिए मैं कोशिश करता हूँ, एक बार जब आप कह रही हैं तो, कि क्या पता आने जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाए। रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। तो हम अलाउ नहीं है दिखाना चाहते हैं केवल। सर अलाउ नहीं है सर, प्लीज। तो देखिए हम कानून का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते हैं, मगर इस बार कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ये सर प्लीज कर रहे हैं यहाँ पर कि अलाउड नहीं है सर। ये स्थिति इतनी खराब है स्कूल की। सर मैं कुछ कहने के लिए दिख रहा है तबेले जैसा स्कूल दिख रहा है, और यही वजह है कि शायद अब सरकार को लग रहा है कि वीडियोग्राफी अगर की जाएगी ऐसी जगहों की तो सच्चाई सामने आएगी। दिखाते रहिए और वहां से लोगों से पूछते रहिए कि क्या है स्कूल की स्थिति वास्तविक। पार्टी के ये जो असामाजिक तत्व हैं इनको लेकर विरोध है। देखिए आप जब स्कूल इतनी खराब स्थिति में है तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने एमएलए साहब को, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए हैं डॉक्टर कैलाश जी वर्मा, उनको हमने ज्ञापन दे दिया था। उन्होंने 12 लाख रुपए 2 कक्षों के लिए स्वीकृत राशि भी पास कर दी। वाले यही दिखाने ही तो आ रहे थे, क्या विरोध क्या हो गया? नहीं विरोध हम उनका बहिष्कार करते हैं सीजेपी वालों को, क्योंकि उन्होंने अभी जंतर मंतर पे जो श्री राम हमारे जो आराध्य हैं हिंदू समाज है उनको इतनी गालियां दी। ऐसा तो पीटोगे थोड़े ही आप। पीटा कौन है? साहब वीडियो में उनके आदमी, हमारे कोई आदमी नहीं है। मतलब खुद से पीट रहे हैं दूसरे को? वो खुद ही पीट रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम और लगा रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने उनका बहिष्कार कर दिया। हम उनको घुसने अब आप ऐसा का तरीका ठीक है? आप ऐसे सोचो, आपके घर में अगर कोई जबरन से घुसेगा तो आप घुसने दोगे क्या? मेरे को तो ये बताओ आप, पहली बात आप घुसने दोगे क्या? जबरन तो आ रहे थे। हम एक बार मना कर दिए कि भैया यहाँ पे आपका सीजेपी का कोई रोल नहीं है। आप भगवान हो, मना कर दे, गांव का मालिक हो, कोई आ तो सकता है। पूरे गांव के लोग बाग गांव के मालिक ही हैं, तो और कौन है? पूरे गांव के कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। हम यहाँ पे अनशन वनशन नहीं करने देंगे। वो यहाँ पे धरना बैठा के संतर मंत्र की जैसे यहाँ पे वो करेंगे तो हम करेंगे। क्या स्कूल की स्थिति ठीक है आपको लग रही है? स्कूल की स्थिति सुधरेगी। हमारे जो ये लोकल एमएलए हैं, जो क्षेत्रीय एमएलए हैं, उसने आश्वासन दे दिया, 12 लाख रुपए पास कर दिए तो बन जाएगी स्कूल। आचार संहिता में स्कूल थोड़ी बनेगी, टेंडर तो पास होगा। संहिता तो कल लगी है भाई साहब, तो परसों के दिन ही पैसे पास हुए हैं। तो ये स्थिति है। आप उनका समर्थन मत कीजिए, आप उनका समर्थन। हम हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा। हम हिंसा कोई नहीं किया यहाँ पे, हिंसा वही करते हैं। किस तरह से लोग पीटे जा रहे थे। अभी देश में अराजकता फैला रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी फैला रही है। अभी आपने देखा नहीं क्या? जो श्री राम को नहीं बख्शीश करेंगे वो हमारे को कहाँ से बख्शीश करेंगे? लेकिन आप उनका समर्थन मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। अरे हम हिंसा का समर्थन मत कीजिए। लेकिन एक दिखाते रहेंगे, देश की स्थिति को दिखाते रहेंगे। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाते रहिए कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, जहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से विरोध चल रहा है। कुछ और ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप इधर आइए, आप ये बताइए कि ये स्कूल की स्थिति ठीक है आप लोगों को? नहीं सर, बिल्कुल भी हालत खराब है। आप जाके देखिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सरकार को दिखाइए कि कितनी जर्जर स्थिति हो रही है। कभी भी स्कूल की छत नीचे गिर सकती है सर। जब सीजेपी के कार्यकर्ता दिखाना चाह रहे हैं तो फिर क्यों विरोध है? सर हमारे फंड आ चुका था, उन्होंने फंड आने के बाद में, आज से पहले तो नहीं है, फंड आने के बाद में वो अपनी राजनीति चमकाने आ रहे थे। इसलिए हमने उसका विरोध किया है कि हम हमारे गाँव में देश विरोधी पार्टी को नहीं घुसने देंगे।
देश विरोधी का सर्टिफिकेट कौन देता है? देश विरोधी पार्टी उन्होंने जंतर मंतर में, आपने नहीं देखा जंतर मंतर पे कैसे देश के विरोधी नारे लगाए उन्होंने, कैसे हमारे आराध्य राम प्रभु श्री राम को गालियां दी उन्होंने। देश विरोधी होगा तो जेल में होगा ना कि बाहर जाएगा? नहीं सर, अब जेल में होगा, एक्शन चल रहा है। हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? हिंसा का समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते ना किसी का। ठीक था? नहीं, मारा किसी ने नहीं। आप बता दीजिए किसने मारा, बता दीजिए अपने कैमरे पे कैद सर, आप बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, आप प्रूफ बताइए, साक्ष्य दीजिए सर उसके। दिखा रहे हैं आज, दिखाइए सर, दिखाइए सर। तो कौन थे वो जो लोग पीट रहे थे? वो उन्हीं के आदमी थे पीछे, उन्होंने गांव की तरफ 3-4 आदमी करे, उन्हीं ने धक्का मुक्की करी है और उन्हीं की तरफ से धक्का मुक्की हुई है, जिससे माहौल बिगड़ा है और उसके बाद में ही मतलब ये आक्रोश लोगों में गांव में पैदा हुआ है। शरद, ये सारे लोग एक ही वर्जन क्यों दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कि उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं को पीट रहे थे, उन्हीं ने ये ड्रामा किया है। ये सब एक ही भाषा कैसे बोल ले रहे हैं? क्योंकि आज तक के कैमरे पे कैद हुआ है कि बकायदा सीजेपी के लोगों को खदेड़ा गया है, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, उन पर हमला किया गया है, उनको चोटें आई हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है, हम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि, मगर गांव में देखिए गांव की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है शहरों की राजनीति से। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए था कि गांव में अगर राजनीति उन्हें करनी है तो उन्हें कम से कम गांव के कुछ लोगों को अपने संपर्क में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आप अगर मीडिया के सहारे चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें तो मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल दिखाएंगे, गाँव दिखाएंगे। ये इन लोगों का आक्रोश है। आप लोगों का हम लोगों को पहले उन्होंने सूचित कर दिया कि हम आ रहे हैं विरोध करने, तो मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर विरोध करना है तो उनको खुद को करो ना, आके यहाँ पे हमारा साथ दो, हमारा यहाँ आके। हिंसा के स्तर पे उनका विरोध करते हैं। गांव का नजारा आप देखते जाइए, गांव के महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब एक ही भाषा में बोल रहे हैं। मगर ये क्यों बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि पंचायत का चुनाव हो रहा है, पंचायत के चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और जिसकी वजह से यहाँ स्थिति पर यह है कि आपस में लोग टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में, आप लोग यहीं रहते हैं गाँव में? गाँव में रहे सब। तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं? देख रहे थे, टूट रही चने, पड़ रही चने। तो इसको तो बननी चाहिए। उंडी खोल में बाड़ा में खोल रखा है। हाँ, कजा अंडा बनावला जितना उंडी पड्डो। और कुछ लोग आ रहे तो गांव वालों ने आज उसको मारा पीटा है, ये आपको लगता मैं तो कौन देखी मारा पीटा कोड़ कर, मैं तो छुपी। तो बच्चे डरते नहीं है? बच्चे पढ़ने जाने से डरते नहीं है तबेले में? तबेले में डरे चे बापड़े काय करे बहन जब बड़ा हो क्या करे। गांव का मंदिर है। ये स्कूल जो पुराना है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया है, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है। सीजेपी के कार्यकर्ताओं से आने से पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। तो आप ये स्थिति है यहाँ पर देखिए, जहाँ पर गांव वाले पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि हमने कोई मारपीट नहीं की थी और बीच बचाव किया है। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि उन्हें गांव के रास्ते में रोका गया है। ये गांव का इधर रास्ता है, उसी रास्ते पर ट्रैक्टर लगा दिया गया था। अब वो सुबह 8 बजे आए, उन्होंने गांव वालों ने भगा दिया। उसके बावजूद वो वापस आए बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर। जब टकराव की स्थिति थी तो हमारा एक ही कहना है कि सरकार कहाँ थी? सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह से टकराव की स्थिति है तो पुलिस का बंदोबस्त किया जाए। कुल मिलाकर हम इसे सरकार का फेल्योर मानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हिंसक घटना हुई। गांव के पूरे लोग एकजुट है कहने के लिए। जी क्या कहना चाहते हैं? इन लेडीज से भी पूछो सर, ये भी यहाँ पर मौजूद थी। हाँ। पूरी घटना क्रम पर ये भी थी, वो देखो वो चले गए। अरे घटनाक्रम तो सब आप लोग एक हो गए हो कि हमने कुछ किया ही नहीं आपस में। सर हमने क्या कर दिया आपस में? कैमरे पे कैद हुआ है भाई साहब मारपीट करते हुए। सर मारपीट हमने नहीं की थी। मैं भी गांव का हूं, मैं जानता हूं गांव की राजनीति कैसे एकजुट होते हैं। जिंदगी गांव में गुजारा है मैंने। वो बात सही है। हाँ। हमने एकजुट कुछ नहीं होता। हम तो आके उनको वैसे बोले हम आपका बहिष्कार करते हैं। क्यों करते हो? कि आपने श्री राम को गाली बकी है।
आपने दिल्ली पर कौन सा कांड किया है, कौन से आपने गंदे गंदे बड़े बोले थे, इसलिए बस वो कोई बदतमीजी कोई ने बात नहीं की। हाँ, फिर उन्होंने आखिरी में उन्होंने वो कांड कर लिया, न कोई ऐसे बात ही नहीं हुई हमारे। कांड कर लिया। देखिए ये इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए गांव की मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमने पूरी जिंदगी अपनी गांव में गुजारी है खेती करते हुए। गांव की राजनीति को मैं समझता हूँ कि गांव का साई किस तरह से काम करता है, शहरों का आंदोलन किस तरह से काम करता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने अरुणा राय के आरटीआई आंदोलन को भी देखा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। इनको सबसे पहले अगर आंदोलन करना था तो गांव वालों को अपने पक्ष में बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत करके आना चाहिए था। उनको 2-4 लोगों को भी अपने संपर्क में लेना चाहिए था। ये मीडिया को लेकर आए और मीडिया के संपर्क में इन्होंने चाहा कि मीडिया के जरिए हम छा जाएं। तो गांव वालों को इस बात को गलत माना, कहा कि आपको अगर आना था, स्कूल की ऑडिट करना चाहते हैं तो चुपचाप आ सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। जयपुर से इतनी बड़ी संख्या में मीडिया वालों को लेकर क्यों आ रहे हैं? यानी आप तमाशा करने आ रहे हैं, न कि हमारे स्कूल की हकीकत को दिखाने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बार बार कहूंगा मैं कि हिंसा की जगह कोई नहीं है, हिंसा इस तरह से नहीं की जा सकती है। अब ये सारे के सारे लोग एकजुट हो गए हैं कि हमने हिंसा की ही नहीं, आपस में मारपीट कर लिया उन्होंने, तो फिर इनकी बातों से इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है। एक ही बात पे जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने आपस में ये मारपीट कर ली। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आज तक के कैमरे पर कैद हुआ है, आज तक ही एक यहाँ पर चैनल था जो उस वक्त मौजूद था, और आज तक एक कैमरे पर जो कैद हुआ है उस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, मुझे संदेह है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के होने जा रहे हैं और पंचायत के चुनाव में कोई भी सरकार अपने ग्रामीणों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी भले ही अल्टीमेटम दे रही हो कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी। हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं गाँव वालों से ज्यादा सरकार के मत्थे मर रहा हूं। जी शरद, क्या ये मुद्दा आपको लगता है कि विधानसभा तक पहुंचेगा? क्योंकि शिक्षा का मुद्दा, जर्जर स्कूलों का मुद्दा तो कांग्रेस भी उठा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास नैतिक साहस नहीं है कहने का। ये रातों रात आपको लगता है कि ये रातों रात जर्जर हो गई है? 2.5 साल पहले कांग्रेस ही थी यहाँ पर, और जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार कांग्रेस के 5 साल में जो 2700 करोड़ जारी हुए थे, अब ये कहना है भजनलाल शर्मा की सरकार को कि हमने 2.5 साल में ही 500 करोड़ उनसे ज्यादा जारी कर दिए हैं। और इसलिए कांग्रेस के पास वो नैतिक साहस नहीं है इसके मुद्दे को लेकर आंदोलन करे, क्योंकि उनके राज में भी स्कूलों में काम नहीं हुए। ये सारी बिल्डिंगें जर्जर 2.5 साल में नहीं हुई है। यहाँ कोई अच्छी तरह से कोई बिल्डिंग बनाई गई। रोकेंगे आपको इस बीच। हमारे सहयोगी वहां मौके पर मौजूद थे जब सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष राका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है, और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष राका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिस वक्त वो पल जब हमला हुआ, पहले धक्का मुक्की और उसके बाद लात घूसे सब चले, यहाँ तक कि शीशे गाड़ियों के तोड़ दिए गए। महिलाओं जो कार्यकर्ता वहां पे थी उन्हें भी धक्का मुक्की की गई, उनके साथ आरोप लगा रहे हैं आशुतोष राका। तो आइए सुनिए कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग तरह तरह के मुखौटे पहन करके गाँव में जाकर के शांति भंग करना चाहते हैं। जनता उनको जवाब दे रही है। नहीं, सीजेपी की नहीं थी आपके कहने का मतलब? वो मुखौटा कांग्रेस के लोगों ने सीजेपी का पहन रखा है और जनता उनको जवाब दे रही है। में सीजेपी कांग्रेस की कहने का मतलब ये है? अजी कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा तो दूसरे का मुखौटा पहन करके जा रहे हैं।